सरसों की कटाई चल रही है, शायद हमें भी करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, वो तो अभी टाइम है 5-4 दिन, अभी उसके बाद देखेंगे। नमस्ते, आज बात करेंगे अपने टॉपिक पे, आज बात करेंगे गुरुवाणी पे। देखिए, जो गुरु कहते हैं अपने मुंह से वो ठीक ही कहते हैं कि हमारा मन उनकी बातों को अवॉइड करता है कि जो गुरु कहते हैं वो गलत कह रहे हैं और उस रास्ते पे नहीं चलना है। अब गुरुवाणी क्या होती है? गुरु जो पूरा पहुंचा हुआ गुरु होता है वो आपके या हमारे आगे आने वाले जन्म को देख लेते हैं या हमारी घटनाओं को देख सकते हैं, उनमें काबिलियत होती है, और क्या जन्म होने वाला है ऐसा भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसलिए वो कोई ना कोई छोटी मोटी बात जरूर कहते हैं अपने मुंह से कि देखो आपको इस रास्ते पे लगना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। यही गुरुवाणी है। जो पूरे गुरु है, जो मालिक तक पहुंच चुका है, परम सत्ता तक पहुंच चुका है, वो आपको ये छोटी मोटी बातें नहीं कहेगा कि भाई पूजा कर लो, ये माला जाप कर लो, आप ये कर लो, छोटी मोटी बातें नहीं कहेगा, आप पाठ कर लो, आप तो इस तरीके की वो बातें नहीं कहेगा। वो कोई ना कोई बात जरूर इस जैसे एक उदाहरण दे के बता देता हूँ। आपका अगला जन्म उनको कोई गलत दिखाई दे गया है, मान लो आपका अगला जन्म उनको कोई बैल का दिखाई दे गया है और उन्होंने ये देखा है कि आप आने वाले जन्म में बैल बनेंगे, कहीं पे कोई मध्य प्रदेश में हो सकता है या दूसरे स्टेट में हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, और आपको वहां बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देखो, अब बैल की तो कितनी मेहनत, कोल्हू के बैल को या खेते के बैल को काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो आपको बचाने की कोशिश जरूर करेगा। और ये भी कह सकता है कि देखो जी, गुरु की संगत करो, थोड़ा सा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अब यत्नशील रहो या कोशिश करो। वो ऐसी बात जरूर कहेगा, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कहेगा जिससे कि आप वहां जाने से बच सके, जो आपका बैल का जन्म होने वाला है वहां से आप बच सके। तो ये उदाहरण दे के मैंने बताया, तो इसी को गुरुवाणी कहते हैं। पहले आपका फ्यूचर देखा, छोटी मोटी बातें नहीं देखते हैं कि भाई आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, ये छोटा मोटा भविष्य देखना है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया कहीं पे गाड़ी का, ये चीजें उनका काम नहीं है गुरुओं का। गुरुओं का काम ये है कि कोई गलत योनि में गलत जन्म हमारा आपका ना हो जाए, उनकी जिम्मेदारी यही होती है। बस जिम्मेदारी भी क्या, दया भाव होता है। देखो एक्सीडेंट तो ऐसा है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके बारे में तो वो बताएंगे नहीं, थोड़ा बहुत पैसों का खर्चा हो जाएगा तो इसकी तरफ वो ध्यान नहीं देंगे, वो सिर्फ बड़ी बातों की तरफ ध्यान देंगे कि आपका जन्म कहाँ होने वाला है और गलत जन्म होने वाला है तो कैसे बचाया जाए। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि 84 में या गलत योनि में, गलत बॉडी में, गलत शरीर में जाने से बचाते हैं। तो यही गुरुवाणी है। भविष्य देख करके हमारे लिए जो सही होता है वो बताया जाता है और हमें भी उस रास्ते पे चलना चाहिए। मन तो ये कहेगा नहीं नहीं, कोई इनकी बातों में सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, इस बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सच्चाई है ऐसा सोचना चाहिए। और धीरे धीरे गुरु की जो वाणी है, गुरु ने अपने मुंह से जो बात कही है उस पे ध्यान देना चाहिए और उसको ज्यादा अवॉइड नहीं करना चाहिए। ज्यादा अवॉइड करेंगे तो दुर्गति को चले जाएंगे। तो गुरु तो बचाने की कोशिश करेगा, यही गुरुवाणी है। गुरु के रास्ते पे चलना चाहिए, ज्यादा तेजी से नहीं तो धीरे धीरे चलना चाहिए इस तरीके से, और मन पे थोड़ा ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये बताया उदाहरण दे करके कि गुरुवाणी क्या होती है, भविष्य देख करके और फिर आपके लिए जो सही होता है वो उस बात को बताना, यही गुरुवाणी है। और ये जो पूरा गुरु पहुंचा हुआ है वही ये बता सकता है। तो उम्मीद करता हूँ गुरुवाणी आपको समझ में आई होगी और आप समझते हैं। ये घर पे पाठ वगैरह होते हैं, वाणियों के पाठ होते हैं, शब्दावली पाठ होते हैं, 3-3 दिन के पाठ चलते हैं, 4-4 दिन 5-5 दिन के पाठ चलते हैं। तो ये कोई वाणी नहीं है। आपको समझ में आ गया। अगर पैसे लगा के आप पंडित बुला लेते हैं या किसी धार्मिक आदमी को बुला लेते हैं, वो घर पे पाठ वगैरह करके चले जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो हकीकत में जिंदा गुरु है, जो अभी जीवित है, उसकी बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसकी वाणी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि
वही सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो पूरा पहुंचे हुए हैं तो उनको ब्रह्मपद की प्राप्ति है। तो आज ये गलतफहमी दूर की कि जो पाठ वगैरह करवाते हैं, ये शब्दावली के पाठ कई कई दिन से करवाते हैं, इन पे हम पैसा लगाते हैं। बड़े लोग ज़्यादा लगा लेते हैं पैसा, काफ़ी खर्च कर लेते हैं, छोटे लोग कम खर्च कर लेते हैं। इन खर्चे से दूर रहना चाहिए और गुरु की बात पे ध्यान देना चाहिए। आपके पास काफ़ी अच्छे वीडियो पहुंच रहे हैं, अगर इन पे ध्यान दे दिया और इन बातों पे ध्यान दे दिया तो आपको काफ़ी पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बात कही। मैं उम्मीद करता हूँ बुरा तो आप मानोगे नहीं। तो धन्यवाद। गुरु की बातों का या किसी भी धार्मिक बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आपके लिए मैंने आपको भविष्य से बचाने के लिए, गलतियों से बचाने के लिए कुछ 2-4 बातें कही। तो आज का दिन आपका शुभ ही होगा, ऐसी मेरी कामना है। तो अंत में यही कहता हूँ, आप परम सत्ता हो, आपको मेरा प्रणाम। धन्यवाद।